ग्राफ से शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज बाय ग्राफ। एकदम छोटा सा पॉइंट है, एकदम छोटी सी बात है जो आपको इसके अंदर समझनी है। शून्यांक तो मैंने आपको बता ही दिए, शून्यांक किसे बोलते हैं। अगर कोई बहुपद 1 घात का हो, 2 घात का हो, 3 घात का हो तो उसके अकॉर्डिंग उसकी शून्यांकों की संख्या होती है। अगर 1 घात का है तो शून्यांक 1 होंगे, 2 घात का है तो शून्यांक 2 होंगे और 3 घात है तो शून्यांक 3 होंगे। वैसे यहाँ पर ग्राफ की सहायता से हमें क्या करना है, शून्यांकों की संख्या बतानी है। अगर मान लो हमारे पास कोई समीकरण दिया हुआ है इस प्रकार से, एक ग्राफ दिया हुआ है, इस प्रकार से ग्राफ दिया हुआ है। अगर आपको एग्जाम के अंदर इस प्रकार से ग्राफ मिल जाए तो आपको ध्यान रखना, ये आपका अक्ष है और ये वाई अक्ष है और यहां पर ये होती है माइनस की वैल्यू और ये होती है हमारे पास माइनस की और ये दोनों होती है प्लस की। अब अगर हम बात करें कि यहां पर अगर कोई एक रेखा है जो इस प्रकार से गुजर रही है, यहां पर से इस प्रकार से एक रेखा है जो गुजर रही है, तो बच्चों देखो यहां पर इस रेखा ने अक्ष को यहां पर क्रॉस किया है और कितने बार किया है, एक बार क्रॉस किया है। इसका मतलब यहां पर जो शून्यांकों की संख्या है वो एक ही है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है शून्यांक की संख्या कितनी है, शून्यांक की संख्या बराबर यहां पर हो गई 1। अगर मान लो और ग्राफ की अगर बात करें, इस प्रकार से अगर आपके सामने ग्राफ आ गया, यहां पर इस प्रकार से अगर ग्राफ आता है, उस ग्राफ के अंदर आपको मान लो इस प्रकार से लाइन रखी हुई है। इस प्रकार से अगर इस प्रकार से लाइन है तो यहां पर देखो ये अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो यहां पर देखो ये जो आपको रेखा दिख रही है, घुमावदार जो कर्व रेखा है, जो वक्र है, वो यहां पर इसको एक तो इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर यहां पर कट कर रहा है। तो मतलब यहां पर जो शून्यांकों की संख्या कितनी है, 2 है। आप यहां भी लिख सकते हो बहुपद का समीकरण या फिर बहुपद, यहां लिख सकते हो यहां वक्र अक्ष को 2 बार काटता है, 2 बार काटता है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, शून्यांक कितने हो जाएंगे, यहां पर ध्यान रखना है शून्यांक की जो संख्या रहेगी वो हो जाएगी यहां पर 2। समझ गए बच्चों। अब अगर मान लो एक और हम एग्जांपल लेते हैं, इसको समझ लिया। अगर एक लाइन काट रही है तो यहाँ पर शून्यांक की संख्या 2। अगर अक्ष को 2 लाइन काट रही है तो यहाँ पर शून्यांक की संख्या कितनी हो गई, 2। अब अगर अगला पॉइंट देखते हैं, 2-3 पॉइंट समझ लेते हैं, फिर बाद में आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। वापस अगर मान लो कोई ग्राफ मिला आपको और अगर मान लो यहां पर कोई रेखा इस यहां से गुजर रही है, लेकिन ध्यान रखो वो रेखा जो है वो अक्ष से नहीं गुजर रही है, वो वाई अक्ष से गुजर रही है, वाई अक्ष को यहां पर काट रही है। तो मतलब यहां पर जो शून्यांकों की संख्या रहेगी वो हमारे पास शून्यांकों की संख्या 0 रहेगी, क्योंकि किसी भी शून्यांक की संख्या बताने के लिए हमारे पास उस रेखा को अक्ष पर काटना जरूरी है। अगर वो रेखा अक्ष पर नहीं काट रही है तो उसके शून्यांकों की संख्या 0 ही रहने वाली है, एक भी उसका शून्यांक नहीं रहेगा। अब और अगर बात कर लेते हैं इस प्रकार से, एक और पॉइंट ले लेते हैं। अगर मान लो कोई समीकरण इस प्रकार से मिल गया आपको, यहां पर अगर आपको क्रॉस करता हुआ दिख रहा है, यहां पर भी क्रॉस कर रहा है, यहां पर भी क्रॉस कर रहा है, तो अब यहां पर आपको क्या बताना है कि यहां पर जो वक्र है वो अक्ष को नहीं काट रहा है। तो बस यहां पर शून्यांकों की संख्या भी 0 हो जाएगी। आगे बस में अगर पूछ ले शून्यांकों की संख्या कितनी है तो यहाँ पर आपको बताना है 0 है। अगर कारण पूछे तो आपको कारण दे देना है, क्योंकि वो अक्ष को नहीं काट रहा है, इसलिए यहाँ पर इसमें शून्यांकों की संख्या 0 है। अब अगर मान लो इस प्रकार से अगर कोई समीकरण रहे, हम बात करते इसको हटा दो। अगर मान लो कोई समीकरण इस प्रकार से बने, इस प्रकार से, तो यहां पर देखो बच्चों जो वक्र है ये अक्ष को 3 जगह पे क्रॉस कर रहा है, एक तो यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। तो यहां पर इसके अंदर शून्यांकों की जो संख्या है,
शून्यांक की संख्या, शून्यांक की जो संख्या रहेगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3। क्यों हुई? क्योंकि ये जो वक्र है अक्ष अक्ष को 3 जगह पर क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई, 1 2 और 3। अब यहाँ पर ध्यान रखो, अगर मान लो आपको पता लगे कि शून्यांक की संख्या 3 है, शून्यांक की संख्या 2 है, शून्यांकों की संख्या 1 है, तो इससे आप पता लगा सकते हो वो बहुपद कौन सा है। अगर शून्यांकों की संख्या 3 है तो मतलब वो बहुपद त्रिघात बहुपद है। अगर शून्यांकों की संख्या 2 है तो वो द्विघात बहुपद है। और अगर शून्यांकों की संख्या 1 है तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा? एक सरल रेखीय समीकरण है। मतलब देखो इस प्रकार से ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये भी टॉपिक क्लियर हो चुका कि ग्राफ से शून्यांकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अगर वो अक्ष अक्ष को जहां पर भी जितनी बार काट रहा है वही उसकी शून्यांक की संख्या होती है। तो यहाँ पर ये नहीं काट रहा है तो यहाँ अगर मान लो इस प्रकार समीकरण रहे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें शून्यांक अक्ष अक्ष को जो ये वक्र है वो अक्ष अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रहा है, तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या 0 हो गई। चाहे वो वक्र कोई सा भी हो, 4 बार काटे या 5 बार काटे, अगर वो अक्ष अक्ष को नहीं काट रहा है तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या 0 ही रहने वाली है। तो अब हमारे अगले पॉइंट पर हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमारा जो पॉइंट नंबर 4 है धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं की जोड़, घटाव, गुणा और भाग। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा पॉइंट नंबर 1 है, हमें क्या करना है, जो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या है उनकी जोड़ व घटाव सीख लेते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के जोड़ और घटाव किस प्रकार से करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को आपको ध्यान रखना है, ये टॉपिक आपके सभी चैप्टर के अंदर काम आने वाला है, क्योंकि जब आप पूरा सवाल करने के बाद लास्ट के अंदर कैलकुलेशन बचती है उसे के अंदर प्लस माइनस जरूर करना पड़ता है, गुणा करना जरूर पड़ता है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम जोड़ देख लेते हैं। अगर मान लो +5 के अंदर +7 जोड़ते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कितने आ गए? 12। दोनों चिन्ह कितने प्लस के हैं तो प्लस की संख्या आ गई। तो आपको ध्यान रखना है, अगर प्लस की संख्या को प्लस में जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ गया? हमारे पास प्लस की संख्या आ गई, नॉर्मल है। और अगर मान लो इसके अंदर हमारे पास हम क्या करते हैं, -2 है और -7 है, तो यहाँ पर दोनों समान चिन्ह है, यहाँ पर भी समान चिन्ह है, दोनों जुड़ेंगे यहाँ पर तो कितने हो गए? 9। तो यहाँ पर चिन्ह तो माइनस का ही आएगा, समझ गए। यहाँ पर समान चिन्ह जुड़ते हैं, असमान चिन्ह घटते हैं, तो समान चिन्ह क्या हो गए? जुड़ गए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर दोनों संख्या अगर माइनस की हो, एक तो यहाँ पर ध्यान रखना है, देखो ध्यान से पहले यहाँ पर क्या है कि समान चिन्ह क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं, और असमान चिन्ह क्या है? घट रहे हैं। तो यहाँ पर समान चिन्ह क्या होते हैं? जुड़ते हैं। समान चिन्ह क्या होते हैं? समान चिन्ह जुड़ते हैं। समान चिन्ह की जो संख्या रहेगी वो जुड़ जाएगी। और असमान चिन्हों की संख्या देखते हैं। अगर मान लो मेरे पास में -12 है और +6 हैं तो मेरे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारे पास सबसे पहले क्या होगा? 12 और 6 में से घटाना पड़ेगा, क्योंकि असमान चिन्ह संख्या है तो असमान को घटा लिया, बच गए 6। बड़ी संख्या किसकी? माइनस की, तो यहाँ पर -6 आ गए। और अगर हम बात करें, हम ले लेते हैं यहाँ पर 20 प्लस के और 9 माइनस के, तो यहाँ पर असमान चिन्ह है तो घटेगा, क्योंकि प्लस के आगे प्लस की संख्या के आगे प्लस का चिन्ह नहीं लगाते हैं। अभी हमारे पास हम चिन्हों की समझ रहे हैं तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं। अब देखो यहाँ पर असमान चिन्ह तो घट जाएगा, यहाँ बच गए कितने? 11। लेकिन ध्यान रखना है कि चिन्ह कौन सा आएगा? बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया असमान चिन्ह क्या होते हैं? असमान चिन्ह घटते हैं,
समान चिन्ह, असमान चिन्ह क्या होते हैं? असमान चिन्ह घटते हैं। अब एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, उसको ध्यान रखना, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि समान चिन्ह जो रहेंगे वो क्या होते हैं? जुड़ते हैं। असमान चिन्ह क्या होते हैं? घटते हैं। और चिन्ह तो वही आता है जो इसके अंदर चल रहा है, मतलब यहाँ पर इसके अंदर तो चिन्ह वही आएगा जो यहाँ पर संख्या में चल रहा है, और चिन्ह क्या आएगा? वही आएगा। चिन्ह जो रहेगा मतलब साइन जो रहेगा, साइन वही आएगा, वही आएगा। और इसके अंदर जो साइन आएगा वो क्या आएगा? चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। बड़ी जो संख्या रहेगी उसका आएगा, बड़ी संख्या का आएगा। समझ गए बच्चों? ऐसे कुछ एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। 15 माइनस 9 क्या आएगा? माइनस के 27 प्लस 12 क्या आएगा? और 9 माइनस 15, इसका निकाल के देखना इसका क्या आता है। तो इस प्रकार से और भी हमारे पास संख्या है। अगर मान लो मैं लू यहाँ पर 21 प्लस के और माइनस के 9 या फिर माइनस के 10, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये जोड़ और घटाव हो गया। एक और प्रकार का सवाल आता है जो हम गुणा के अंदर यूज में लेंगे। अभी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर समान चिन्ह की संख्या रहे तो पहले आपको क्या करना है? उनको जोड़ लेना है। असमान चिन्ह की संख्या रहे तो उनको क्या करना है? घटा लेना है। असमान चिन्ह में बड़ी संख्या वाला चिन्ह ही आता है। अब देखो यहाँ पर इसके अंदर हम गुणा के अंदर एक चीज समझ लेते हैं। गुणा के अंदर क्या है? जोड़ और घटाव हो गया। अब गुणा का देखते हैं, गुणा के अंदर क्या है। अब गुणा के अंदर हमें क्या करना है? गुणा करना है धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का। जैसे मान लेते हैं अगर मैं लू यहां पर माइनस के 7 को मैं गुणा कर रहा हूं माइनस के 9 से, तो यहां पर देखो दोनों समान चिन्ह है, तो 9 7 तो 63, तो ये ऐसे हो गए, लेकिन दोनों समान चिन्ह इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा? प्लस का 63। वैसे अगर मान लो 7 को मैं अगर गुणा करता हूं 9 से, तो 7 में 63 तो आएंगे, और फिर भी प्लस आ गया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि यहां पर समान चिन्ह गुणा होते हैं तो प्लस आता है। समान चिन्ह, समान साइन जो होते हैं गुणा होने पर, गुणा होने पर क्या होते हैं? प्लस आता है, मतलब पॉजिटिव का साइन आता है, पॉजिटिव का चिन्ह आता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। छोटी सी बात है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। बस अगर मान लो आपको दो संख्याएं जिनको गुणा कर रहे हो और उन दोनों संख्याओं पर दोनों चिन्ह समान है, इसकी ये भी माइनस की, ये भी माइनस की है, फिर ये भी प्लस की, ये भी प्लस की है, तो वो नंबर जो रहेगा, उसका जो रिजल्ट रहेगा, इसको जो हल रहेगा, उस संख्या पर प्लस ही आने वाला है। तो यहाँ पर माइनस माइनस को गुणा करते हैं तो प्लस आता है, और प्लस प्लस को भी गुणा करते हैं तो प्लस आता है। इसको अगर आप और समझना चाहो तो इसे समझ लो कि यहाँ पर इन दोनों के लिए हम क्या कह सकते हैं? प्लस को गुणा किया प्लस से तो प्लस आ गया, माइनस को गुणा किया माइनस से तो क्या आ गया? माइनस आ गया। आगे बात सुनने। अब अगला पॉइंट असमान संख्या ले लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर 12 लिए, 12 को मैं गुणा कर रहा हूँ माइनस के 6 से। यहाँ पर चिन्ह एक दूसरे से ना टकराएं, इसलिए हमने क्या किया? इसको ब्रैकेट में रख लिया, क्योंकि ये संख्या माइनस में और ये ऑपरेशन है। तो ध्यान रखना है 12 को 6 से गुणा के 12 छिकाने 72, ये 72 माइनस का माइनस, तो 12 छिकाने 72। असमान चिन्ह है तो असमान चिन्ह क्या होगा? माइनस का चिन्ह आएगा। और अब मान लेते हैं यहाँ पर मैंने लिया 13 को मैंने गुणा किया 3 से, लेकिन अब मान लेते 13 जो माइनस की संख्या है, तो 13 थे 39, तो माइनस की 39। तो इससे वापस हमने क्या निष्कर्ष निकाल लिया कि असमान चिन्ह, असमान चिन्ह गुणा होने पर, असमान चिन्ह जो है गुणा होने पर माइनस यानी नेगेटिव चिन्ह में आते हैं। बस इस बात को आपको गौर से सुनना है और नोट करना है। छोटी सी बात यहाँ पर समझ सकते हो, अगर प्लस की संख्या को मैंने प्लस की संख्या से गुणा कर लिया तो प्लस की चिन्ह आ गया, माइनस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा कर लिया तो माइनस का प्लस का चिन्ह आ गया। इस बात को ध्यान रखना है। ये तो अपने हो गए समान चिन्ह क्या होते हैं? प्लस हो जाएंगे कब? जब गुणा चलेगा।
फिर मान लो अगर पहली बार में माइनस की संख्या आ गई, उसको हमने गुणा कर लिया प्लस की संख्या से, तो यहाँ पर आ गया माइनस। फिर अगर पहली बार प्लस की संख्या आ गई, दूसरी बार माइनस की संख्या आ गई, तो उसको भी हमारे पास माइनस ही आएगा। आगे बात में तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके अंदर प्लस माइनस की संख्या खूब भरी पड़ी है, आप उनको सोल्व करना है ताकि आपको ये बेसिक चीजें जल्द से जल्द क्लियर हो जाए एग्जाम की तैयारी, मतलब आपकी स्कूल या क्लास शुरू होने से पहले पहले। तो ये समझ लिया आपने किस प्रकार से इन पॉइंट को आपको ध्यान रख लेना है, नोट कर लेना है। इन पॉइंट को बार बार थोड़ा देखोगे तो आपके आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये आपके जो 14 चैप्टर हैं आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। आप जब स्कूल के अंदर जाओगे तो आपके लिए बहुत ही आसान लगने वाले हैं, क्योंकि आप पीडीएफ फाइल पूरी बुक देख रहे हो एक करके। मैं आपको जो चैप्टर वाइज है वो पीडीएफ भी दे रहा हूँ और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, ताकि आप अभी से प्रैक्टिस क्वेश्चन की आदत डालोगे तो आप एग्जाम के अंदर मतलब स्कूल के अंदर जब भी जाओगे आपके आसानी रहने वाली है। ये गुणा का हो गया। अब गुणा का समझने के बाद में हम समझते हैं भाग का। भाग की संख्याओं को हम किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। चलिए पूरी जोश और लगन के साथ आपको अपने एग्जाम तक डटे रहना है, बिल्कुल भी हार नहीं माननी है बच्चों। तो अब हम समझ लेते हैं भाग यानी डिवाइडेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का किस प्रकार से करते हैं। इसको मैंने पॉइंट नंबर 3 में लिया है। तो अब मान लो ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या दोनों अगर प्लस में हो, ऊपर की संख्या में लेते हैं 15, नीचे की संख्या में ली 5, दोनों संख्या अंश और हर मतलब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट क्या है 5। तो मतलब आपको ध्यान रखना है अगर अंश और हर दोनों प्लस में हो तो रिजल्ट भी प्लस में ही आता है। तो इससे आप एक कैलकुलेशन निकाल सकते हो, प्लस बटे प्लस बराबर होता है प्लस, समझ गए। और अगर मान लो दोनों संख्या माइनस में लेते हैं, माइनस के 20 मैंने ले लिए, माइनस के मैंने 4 ले लिए, तो यहाँ पर इसका भाग तो इसके अंदर देना ही है। कितने बार गया 5 बार गया। अब लेकिन यहाँ पर साइन क्या आएगा, यहाँ पर ये दोनों समान चिन्ह है, यहाँ पर भी दोनों समान चिन्ह हैं तो प्लस आ गया, यहाँ पर भी दोनों समान चिन्ह है तो क्या आ जाएगा प्लस ही आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये गुणा की तरह ही काम करता है। अब यहाँ पर ये तो हो गए अपने समान चिन्ह की। अब हम बात करते हैं असमान चिन्ह की। असमान चिन्ह क्या है, ये हो गए समान चिन्ह, समान चिन्ह। अगला बात कर लेते हैं हम असमान चिन्ह। असमान चिन्ह, असमान चिन्ह की हम बात कर लेते हैं, समान चिन्ह और असमान चिन्ह। चलो अब यहाँ पर देखो असमान चिन्ह पहले भाग में ले लेते कोई संख्या। जैसे मान लो मेरे पास में यहाँ पर 32 है, 32 है, 32 के अंदर मैंने 8 का भाग दिया, 8 चौक 32 तो हो जाएगा। ऊपर वाली संख्या लेते हैं प्लस में, नीचे वाली संख्या लेते हैं माइनस में, तो 8 चौक 32 और यहाँ पर माइनस की संख्या आ गई तो प्लस माइनस माइनस ही हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है माइनस बटे हो जाएगा प्लस। आगे बात सुनने, समान चिन्ह है, इसकी कंसेप्ट निकाल लेते हैं पहले। चलो इसकी कंसेप्ट निकालते हैं। कंसेप्ट क्या है कि अगर अंश और हर के अंदर समान संख्याएं हैं, है ना, और समान संख्याओं पर चिन्ह क्या है समान है। देखो अंश और हर के अंदर क्या है समान चिन्ह है तो क्या आएगा प्लस आएगा। यहाँ पर भी अंश और हर के अंदर समान चिन्ह है तो भी क्या आएगा प्लस आएगा। और अगर यहाँ पर असमान चिन्ह है, यहाँ पर असमान चिन्ह है तो माइनस ही आने वाला है। आगे बस में तो बस आपको जो लाइन है वो आपको स्टेटमेंट दिमाग के अंदर क्लियर करना है कि अगर अंश यानी नोमिनेटर अंश व हर समान है, अंश व हर समान है तो प्लस का चिन्ह आता है। ध्यान रखना है बस, अगर समान है अंश और हर, कौन से मतलब अंश और हर के जो चिन्ह है, संख्याओं के चिन्ह को ध्यान रखना है। ठीक है, पूरी लाइनें लिख रहा हूं मैं, आपको ध्यान रखना है अंश और हर के जो चिन्ह है। देखो अंश हर के चिन्ह, अंश हर के चिन्ह यानी जो साइन है, अगर वापस से लिख देता हूं, चलो अंश व हर के चिन्ह समान हो तो क्या हो जाएगा
जो हल रहेगा हल भी प्लस में आएगा। अब कुछ भी हो सकता है, अगर अंश और हर दोनों अगर प्लस में हो, दोनों अगर माइनस में हो, तो यहाँ पर प्लस ही आने वाला है। और लेकिन अगर असमान होते हैं तो क्या हो जाएगा, असमान होने पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो समान होने पर क्या होएगा प्लस, असमान होने पर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस। ये छोटी सी बात आपको पर ध्यान रखनी है। चलो इस प्रकार से हमारे चैप्टर नंबर 2 भी इसी के साथ जो बेसिक्स पॉइंट्स थे वो क्लियर होता है। और अगर आप क्लास के अंदर जब सर आपको पढ़ेंगे तो आपको और मजा आएगा पढ़ने के अंदर, क्योंकि आपने ये बेसिक चीजें पढ़ ली है। तो आपको इन चीजों के अंदर आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आपको बार बार जो सर आपको जो चैप्टर नंबर 2 के कंसेप्ट समझाएंगे वो आसानी से आपको क्लियर हो जाएंगे। चलो बच्चों, इस चैप्टर में इतना ही है। अगले चैप्टर